ऐसा होगा कब, इसको जरा ध्यान दीजिए। देखो अपन एक लिक्विड तो ऐसा ले जिसमें कि वंड वाल फोर्स काफी ज्यादा हो। हम एक लिक्विड तो ऐसा लें जिसमें कि वंड वाल फोर्स काफी ज्यादा हो। अच्छा, वंड वाल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? मॉलिक्यूलर साइज के साइज। तो एक लिक्विड तो लें जिसका मॉलिक्यूल का साइज काफी बड़ा हो। मॉलिक्यूल का साइज बड़ा कैसे देखेंगे? वो देखेंगे मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर फार्मूले से नहीं। कई बार फार्मूला कंफ्यूज करता है हमको कि इतना बड़ा फार्मूला मॉलिक्यूल बड़ा होगा, नहीं। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका साइज भी ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। जैसे हमने देखे, एक हमने ले लिया यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बड़ी साइज का मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर हो या जिसकी पोलरिटी बहुत कम हो, लेकिन उसका मॉलिक्यूल का साइज काफ़ी ज़्यादा हो। अब इसके मॉलिक्यूल में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगा ना, वो वंड वाल फोर्स होगा, और वो अच्छा खासा होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ठीक ठाक है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 154। अब इसमें एक ऐसा लिक्विड मिलाइए आप दूसरा जिसका मॉलिक्यूलर मास तो काफ़ी कम हो लेकिन पोलरिटी बहुत ज़्यादा हो। जैसे इसमें मिला देते हैं एसीटोन। अब एसीटोन का मॉलिक्यूलर मास कम है तो साइज भी कम है। फार्मूला मत देखिए आप, सब इतना बड़ा फार्मूला है। आप तो मॉलिक्यूलर मास निकालिए, 2 कार्बन है तो कितना, 3 कार्बन है तो 36, एक ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन तो वैसे 1 होता है एटॉमिक मास, बहुत कम मॉलिक्यूलर मास। लेकिन एसीटोन का मॉलिक्यूल हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, अच्छा, जो मॉलिक्यूल पोलर होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा होता है? डाइपोल अट्रैक्शन। तो एसीटोन के मॉलिक्यूल में डाइपोल अट्रैक्शन होगा और अच्छा पावरफुल अट्रैक्शन होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड के मॉलिक्यूल में वंड वाल फोर्स होगा, वो भी अच्छा खासा होगा क्योंकि साइज काफ़ी बड़ी है, क्योंकि वंड वाल फोर्स साइज के प्रोपोर्शनल है, डाइपोल अट्रैक्शन पोलैरिटी के प्रोपोर्शनल है। अब यदि दोनों को मिला दोगे तो मुझे ये बताओ क्या कि दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा ठीक ठाक होगा क्या? ज़्यादा होगा क्या? ज़्यादा होगा कम होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये तो पोलर है लेकिन ये तो नॉन पोलर है ना। इसकी साइज ज़्यादा है लेकिन इसकी साइज कम है। इसका डाइपोल मोमेंट तो ज़्यादा है लेकिन वंड वाल फोर्स बहुत वीक है। तो इसका वंड वाल फोर्स तो ठीक है लेकिन इसका तो वीक है, तो दोनों में वंड वाल फोर्स भी वीक ही रहेगा। डाइपोल अट्रैक्शन में नहीं होगा क्योंकि ये डाइपोल है, ये तो नॉन पोलर है। तो ऐसे में यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड और एसीटोन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। सेपरेटली CCl4 अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वो वंड वाल फोर्स है जो कि मॉलिक्यूलर मास के प्रोपोर्शनल है। सेपरेटली एसीटोन अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वो डाइपोल मोमेंट के प्रोपोर्शनल है। और जब दोनों को मिला देंगे तो एक के पास डाइपोल मोमेंट है, दूसरे के पास नहीं है। एक के पास साइज है, इसके पास साइज छोटी है। तो ऐसे में दोनों में क्या होगा? वीक फोर्स होगा, बहुत ही कमज़ोर सा फोर्स लगेगा और ये राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो हमेशा देखिए पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल को छाटने के लिए बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है। एक मॉलिक्यूल ऐसा लो जिसका साइज बड़ा हो लेकिन नॉन पोलर हो या बहुत कम पोलरिटी हो, और एक मॉलिक्यूल ऐसा लो जिसका कि मॉलिक्यूल का साइज छोटा हो, मॉलिक्यूलर मास कम हो लेकिन वो पोलर हो, अच्छा खासे पोलरिटी हो। जब भी ऐसे दो लिक्विड को मिलाओगे तो राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन ही शो करेंगे। समझ में आ गई बात? एक एग्जाम्पल हो गया। आपके NCERT ने पहला एग्जाम्पल यही दे रखा है, राउट लॉ, और एक ही एग्जाम्पल दे रखा है बस। अपन और भी एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। चलो इसी में दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड तो है ही, और भी छोटे मॉलिक्यूल ले लो जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड ले लो आप।
ये भी क्या करेगा, राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन ही शो करेगा। ये भी आपके राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन ही शो करेगा। तीसरा देखिए आप, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड और कोई पोलर मॉलिक्यूल ले लीजिए, इसमें डाई इथाइल ईथर ले लीजिए, तो राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। चौथा देखिए, अच्छा कार्बन टेट्राक्लोराइड की जगह बेंजीन में ले सकते हैं, C6H6, बड़ा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है, बेंजीन का डायपोल मोमेंट क्या है, 0 होता है, तो बेंजीन में आप एसीटोन मिला दीजिए, ये लीजिए। बेंजीन में फॉर्मेल्डिहाइड मिला दीजिए, अच्छा बेंजीन में देखिए आप एथेनॉल मिला दीजिए, C2H5OH। उसी तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी इथेनॉल मिला दीजिए या मिथेनॉल मिला दीजिए, अरे इथेनॉल, इथेनॉल में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि डाइपोल डाइपोल से भी स्ट्रॉन्ग है, और बेंजीन में वन डबल फोर्स, तो बेंजीन का मॉलिक्यूल बड़ा ले लिया लेकिन नॉन पोलर, इथेनॉल का मॉलिक्यूल छोटा है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, पोलरिटी भी है, तो प्योर फॉर्म में इथेनॉल इथेनॉल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, बेंजीन बेंजीन अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। अच्छा पाई बॉन्ड की प्रेजेंस भी वन डबल फोर्स को बढ़ाती है, मैं आपको बता दूं, पाई बॉन्ड की प्रेजेंस भी वन डबल फोर्स को बढ़ाती है। तो बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, जो सर्कल के रूप में शो करते हैं, वो भी वन डबल फोर्स की इंटेंसिटी को बढ़ाता है। तो बेंजीन बेंजीन मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अल्कोहल अल्कोहल में भी ज़्यादा होगा, लेकिन बेंजीन अल्कोहल में क्यों ज़्यादा होगा बताओ मुझे ज़रा भाई। अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये तो नहीं बना रहा ना हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल के साथ, ठीक है ना, इसमें साइज है इसमें साइज नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन होगा साइज का साइज के साथ, डाइपोल का डाइपोल के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड का हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके किसके, पॉजिटिव डेविएशन के। इन एग्जाम्पल को छांटना बड़ा आसान है, इसको देखना बड़ा सिंपल है। यहाँ पर देखिए, देखो इसी तरीके से आप जैसे यहाँ पर और एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर जैसे कि मैथेनॉल और वाटर, इथेनॉल और वाटर, जैसे कि एक एग्जाम्पल है ये मिथेनॉल प्लस H2O, इसी तरीके से जैसे इथेनॉल प्लस H2O, ये लीजिए। देखो वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, अल्कोहल का 2 बना सकता है, तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अल्कोहल में कम होगा, समझ आ रहा है ना। तो वाटर और अल्कोहल दोनों मिलके भी राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन ही शो करेंगे, ये नेगेटिव डेविएशन शो नहीं करेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे पॉजिटिव डेविएशन के। अब आ जाइए नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल में। अब नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, देखिए अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। अब ज़्यादा अट्रैक्शन कौन सा है, या तो आयन डाइपोल या हाइड्रोजन बॉन्ड। यदि दो लिक्विड को मिलाने के पहले हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है और मिलाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, तो ये राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ध्यान देना, यदि हम 2 डिफरेंट लिक्विड लें, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं है सेपरेटली, बट इस दोनों को मिला दें तो एक लिक्विड का मॉलिक्यूल दूसरे के मॉलिक्यूल के साथ यदि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो ऐसे में वो राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। कैसे, यहाँ तो लिया हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी जगह ले लें हम क्लोरोफॉर्म,
और उसमें मिला दे एसीटोन। ये एनसीईआरटी का बड़ा फेवरेट एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी ने पहला एग्जाम्पल ये दे रखा है नेगेटिव डेविएशन का, और एक ही एग्जाम्पल दे रखा है बस, और इसको बड़ा डिटेल में समझा रखा है। और वहाँ लिखा हुआ है कि जब CCl4 मिलाएंगे तो पॉजिटिव डेविएशन, क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे एसीटोन में तो नेगेटिव। क्यों? इसलिए क्योंकि जो कार्बन का हाइड्रोजन है और ये 3 क्लोरीन के साथ तो भाई हाइड्रोजन पर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इधर देखिए एसीटोन, ये एसीटोन, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग AB अट्रैक्शन को इंक्रीज करेगी। सेपरेट एसीटोन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सेपरेट क्लोरोफॉर्म में भी नहीं है, बट दोनों के डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एसीटोन में डाइपोल अट्रैक्शन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक है। क्लोरोफॉर्म में 1 डबल फोर्स भी है, डाइपोल भी है, बहुत ही स्लाइटली पोलर है, इसकी पोलरिटी बहुत कम है। बट हाइड्रोजन बॉन्ड तो दोनों से पावरफुल हो गया ना, तो ये राउट लॉ से क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और एग्जांपल देखिए, देखो एसिड और वाटर, यदि एसिड को वाटर, कोई भी लिक्विड एसिड या गैसेस एसिड, यदि इसको वाटर में डिसॉल्व करें हम, तो एसिड का वाटर में होता है आयोनाइजेशन, और जैसे आयन प्रोड्यूस होंगे वो आयन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में आयन डाइपोल अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो किसी भी एसिड को वाटर में मिला दीजिए, लिक्विड एसिड, एसिड गैस भी ले लो, HCl भी ले लो, कोई चलेगा, वो राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। यानी कि एसिड प्लस वाटर, कोई भी एसिड, जैसे कि देखिए एसिड और वाटर में, जैसे एसिटिक एसिड प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, फॉर्मिक एसिड प्लस वाटर, कोई भी एसिड हो, बट एसिड लिक्विड और गैस होना चाहिए, सॉलिड नहीं, क्योंकि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन अलग है। हमारा चल रहा है लिक्विड सॉल्यूशन। आपको उसका गैसेस एसिड क्यों ले सकते हैं, वो तो गैस लिक्विड हो जाएगा, नहीं होगा। गैस लिक्विड सॉल्यूशन तभी तक है जबकि गैस के मॉलिक्यूल का लिक्विड में आयोनाइजेशन ना हो। जैसे हेनरी का लॉ HCl के एक्वस सॉल्यूशन पर लागू नहीं होता, हेनरी लॉ, क्योंकि HCl का मॉलिक्यूल पानी में घुलने के बाद अपने नेचर को खो देता है, वो HCl का मॉलिक्यूल बचता ही नहीं है, वो बदल जाता है H+ और Cl- में। तो किसी भी एसिड को वाटर में मिला दीजिए, वो राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। वजह क्या है, क्योंकि एसिड के आयन वाटर के साथ आयन डाइपोल बना लेते हैं। आयन्स ऑफ एसिड फॉर्म आयन डाइपोल अट्रैक्शन, और एसिड तो कहेंगे उसी को जो पानी में आयोनाइज हो जाता है, जिसका कि वाटर में आयोनाइजेशन हो जाता है, और आयोनाइजेशन होके क्या देगा, H+ आयन तो देगा ही वो कम से कम। बस समझ में आएगी बात। ऐसे देखिए तीसरी कैटेगरी के एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन में, कोई भी लिक्विड लिक्विड बेस उसको वाटर में डिसॉल्व कर लीजिए। अब जैसे एसिड का वाटर में आयोनाइजेशन होता है, ठीक ऐसे ही बेस का भी वाटर में आयोनाइजेशन होता है। जैसे कि आपके अमोनिया प्लस वाटर, अमोनिया प्लस H2O, एमीन प्लस H2O, एमीन प्लस H2O, ठीक है। हम लिक्विड या गैस बेस लेंगे, है ना,
NaOH नहीं ले सकते, वो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की कैटेगरी, उसका कैरेक्टर अलग है, वो अपन सॉलिड लिक्विड में डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। अच्छा, चौथा और कोई बता सकता है क्या? चौथी कैटेगरी इसमें जो बड़ा स्ट्रॉन्गली नेगेटिव डेविएशन शो करे, इधर देखिए, किसी भी लिक्विड एसिड में भाई लिक्विड बेस मिला दो, क्या इनमें अट्रैक्शन नहीं होगा क्या? एसिड पानी में घुल करके आपके एनाइन देगा, एसिडिक रेडिकल देगा, बेस पानी में घुल के कैटाइन यानी कि बेसिक रेडिकल देगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा। लिक्विड एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड, लिक्विड बेस जैसे कि पेरिडीन, ये लिक्विड बेस है, ये बड़ा पावरफुल नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला कॉम्बिनेशन है। ऐसे देखो, एसिटिक एसिड, इसमें मिला दीजिए एनिलीन, एनिलीन मिला दीजिए C6H5NH2, इसमें एनिलीन मिला दीजिए, एनिलीन लिक्विड बेस है, एसिटिक एसिड लिक्विड एसिड है। तो इस तरह की ये कॉम्बिनेशन, ये राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो ये थे आपके एग्जाम्पल नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन के। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज करेक्ट फॉर aqueous solution of acetic acid? What is correct for aqueous solution of acetic acid? चलो चार ऑप्शन यहाँ पर लिखते हैं। डेल्टा V लेस देन 0, डेल्टा H लेस देन 0, डेल्टा S ग्रेटर देन 0, डेल्टा G ग्रेटर देन 0। ऑप्शन बी, डेल्टा V लेस देन 0, डेल्टा H लेस देन 0, डेल्टा S ग्रेटर देन 0, डेल्टा G लेस देन 0। ऑप्शन सी, डेल्टा V ग्रेटर देन 0, डेल्टा H लेस देन 0, डेल्टा S लेस देन 0, लेस देन 0। ऑप्शन डी, डेल्टा V ग्रेटर देन 0, डेल्टा H ग्रेटर देन 0, डेल्टा S लेस देन 0, डेल्टा G ग्रेटर देन। ये ऐसे सवाल बहुत पूछे गए हैं क्योंकि मल्टीपल कंसेप्ट हो गया ना, थर्मोडायनेमिक्स भी लग रही है प्लस सॉल्यूशन भी लग रहा है। अब देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ तो चैप्टर चल रहा है। अब सबसे पहले तो ये पहचानना होगा कि एसिटिक एसिड का एक्वा सॉल्यूशन किस तरह का डेविएशन शो करेगा। तो पहले आपको बता दें कि एसिड और वाटर नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड ये शो करेगा आपका नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अब नेगेटिव डेविएशन का कैरेक्टर है कि जो डेल्टा V होता है ना, नेगेटिव होता है। अरे वॉल्यूम घटेगा ना, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। अच्छा, एंथैल्पी चेंज भी नेगेटिव होता है, होगा ना। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाएगा। डेल्टा S, एंट्रोपी का मामला हमेशा बढ़ेगा, आइडियल नॉन आइडियल नेगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा बढ़ेगा ही है।
और 2 घुलने वाले लिक्विड को मिलाना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो लिखा रहेगा आपको डेल्टा जी हमेशा सॉल्यूशन के लिए नेगेटिव ही रहेगा। भाई 2 चीज़ तो फिक्स है किसी भी सॉल्यूशन के लिए, खाली बदलने वाली चीज़ें 2 है बस, एक तो वॉल्यूम चेंज और एक एंथैल्पी चेंज। अब देखो अभी सब बी में मैच कर रही है, ठीक है ना। अब एग्जाम में सवाल ये भी आ जाता है कि व्हाट इज करेक्ट। अगर यह है कि व्हाट इज इनकरेक्ट तो आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि डी में सारी चीज़ें उल्टी लिखी हुई है। देखो जरा, ये डी वाली लाइन टोटल इनकरेक्ट लाइन है, क्योंकि वॉल्यूम अपन ने बढ़ा रखा है, एंथैल्पी बढ़ा रखी है, एंट्रोपी घटा रखी है और गिब्स एनर्जी बढ़ा रखी है। तो डी वाली लाइन एब्सोल्युटली रॉन्ग है और बी एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे एक सवाल है, देखिए कि फॉर है सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर इज लेस देन थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर। अब 4 ऑप्शन यहां पर दे दिए जाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड प्लस H2O, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, बेंजीन प्लस टोलुइन। तो भाई ये तो आइडियल है, और जब भी ऐसा सवाल आता है ना, एक ऑप्शन ये जरूर आता है। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल कम होना चाहिए तो नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन का बेस्ट एग्जांपल एसिड और वाटर, को सोचना नहीं है। पानी में एसिड मिला दिया, पानी में लिक्विड बेस मिला दिया, या एसिड में बेस मिला दिया, हमेशा नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल बनेंगे। समझ में आ गई बात? इस तरह के, तो इस तरह के सवाल इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन में एक लास्ट टर्म बची हुई है जिसे कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और इसको एजियोट्रॉप भी कहते हैं। इसे एजियोट्रॉप से भी कहते हैं। क्लियर? अब देखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है। देखो 2 लिक्विड का एक ऐसा मिक्सचर, ऐसा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है बेसिकली है, यानी कि लिक्विड्स का ऐसा सॉल्यूशन जिसके हर एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाए। यदि हम 2 डिफरेंट लिक्विड को एक खास प्रोपोर्शन में मिला करके सॉल्यूशन बनाए तो उस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में एक नया कैरेक्टर उसके अंदर आ जाएगा, और वो नया कैरेक्टर ये होगा कि हर एक कंटेंट का, हर एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा, और तब उसको कहेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। देखो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं अपन। एक वाटर और अल्कोहल का यहाँ पर अपन एग्जांपल देखते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.2 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे एक ये बीकर है, इस बीकर में वाटर प्लस इथेनॉल है। अल्कोहल का मतलब होता है इथेनॉल, और इथेनॉल
सॉल्युबल लिक्विड लिया, अब सेपरेटली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल का होता है 78.2 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, दोनों आधे आधे हैं, दोनों 50-50% है। ये वाटर भी इसके अंदर बाई वेट 50% है और एथेनॉल भी 50% है। और इसको उबालते हैं, हम इसको बॉईल करते हैं, इसको बर्नर पे रख देते हैं, उबालना चालू करते हैं, तो इसकी वेपर बनेगी। ये बने इसकी वेपर। तो वेपर में भी दोनों होंगे, वाटर और अल्कोहल। अच्छा, लिक्विड फेज में वाटर और अल्कोहल दोनों 50-50% है, बताओ वेपर फेज में भी 50-50 होंगे क्या? बताओ, क्या वेपर फेज में भी 50-50% होंगे क्या? नहीं होंगे। वेपर फेज में किसकी वेपर ज़्यादा होगी? अल्कोहल की। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है। अल्कोहल मोर वेपोराइजेबल है, जल्दी वेपर बनेगी। भाई तो 78 डिग्री पर ही उबल रहा है, तो इसको उबलने के लिए 100 डिग्री चाहिए, और हम तो यहाँ पर दोनों को एक ही बर्नर पे रख रखा है ना। तो जो टेम्परेचर वाटर के लिए कम है वो तो अल्कोहल के लिए काफी ज्यादा है। तो यहां पर वेपर फेज में भी होगा तो वाटर प्लस इथेनॉल की वेपर है, लेकिन जहां लिक्विड फेज में दोनों 50-50% है, वहां वेपर फेज में अल्कोहल की वेपर ज्यादा हो गई। लिक्विड फेज में दोनों बराबर है बाई वेट, लेकिन वेपर फेज में अल्कोहल की वेपर ज़्यादा हो गई, क्योंकि अल्कोहल मोर वेपोराइजेबल है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो दोनों के मिक्सचर को सेम टेम्परेचर पर बॉईल करने पर अल्कोहल की वेपर ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगी। क्लियर? ये आइजोट्रोपिक मिक्सचर नहीं है, क्योंकि इस मिक्सचर में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, वाटर का ज़्यादा है। अब हम क्या करें कि अल्कोहल और वाटर को एक थोड़ा सा इनका परसेंटेज चेंज करते हैं। वो ये कि वाटर तो ले हम 4.5% बाई वेट और अल्कोहल ले 95.5% बाई वेट। इस फिक्स प्रोपोर्शन में दोनों को लें, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 4.5 ग्राम तो वाटर हो जाए और 95.5 ग्राम इथेनॉल हो जाए। ये भी दो लिक्विड का सॉल्यूशन है। अब यदि इसको अपन, अभी ये बराबर नहीं है, कम ज़्यादा है, अब यदि इसको बॉईल करें हम, तो बॉईल करने के बाद वेपर फेज में भी वाटर अल्कोहल दोनों होंगे। इस वेपर का यदि कॉन्स्टिट्यूशन निकालें हम, यदि इसकी क्वांटिटी निकाले वेपर फेज में, हम पाएंगे कि वेपर में भी वाटर 4.5% ही मिलेगा, अल्कोहल यहाँ भी 95.5% ही मिलेगा। यानी कि ये क्वांटिटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा, जो लिक्विड फेज में वही वेपर फेज में होगा। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि इस खास प्रोपोर्शन में वाटर और अल्कोहल दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गए। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री नहीं रहा, ये हो गया, ये भी हो गया 78 डिग्री और ये भी हो गया आपके 78 डिग्री। इस खास प्रोपोर्शन में वाटर 78 डिग्री पर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, अल्कोहल 78 पर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और इसी को कहते हैं आइजोट्रोपिक मिक्सचर। आइजोट्रोपिक मिक्सचर यानी कि मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन इन विच boiling point of the each component becomes equal and quantitative constitution becomes same in liquid and vapor phase. ऐसा मिक्सचर कहलाएगा आइजोट्रोपिक मिक्सचर और आइजोट्रॉप्स। समझ में आ गई बात? ये चलो लिखिए इसमें डेफिनेशन में। हाँ, तो मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड, या टू लिक्विड लिख लो, मोर से भी बन सकता है हालांकि, बट टू बहुत है। तो सिंपल सी ये डेफिनेशन ये होगी, देखिए का मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, मिक्सचर ऑफ
to liquid in which boiling point of each liquid becomes same and quantitative constitution of liquids becomes same in liquid or vapor phase. In liquid and vapor phase. क्लियर? तो ये होगा आपका एजोट्रॉपिक मिक्सचर। अच्छा, भी एजोट्रॉपिक मिक्सचर भी दो तरह का होगा, लिखा था ना नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन में। आइडियल सॉल्यूशन एजोट्रॉप नहीं बनाते। बिल्कुल नहीं, बढ़ता नहीं है। अल्कोहल का तो उतना ही रहता अपना जितना रहेगा, अपोजिट होगा तो बढ़ेगा क्यों? नहीं, वो तो एक खास परसेंटेज में घट गया है बस। इस देखो, एजोट्रॉपिक मिक्सचर एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में बनता है, बस एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में बनेगा। यदि ये परसेंटेज इससे थोड़ी भी वेरी कर देंगे तो फिर एजोट्रॉप नहीं रहेगा। फिर ये एक खास कंपोजिशन में ही ये एजोट्रॉप रहेगा, ठीक है ना। अब वो एजोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ओरिजिनल लिक्विड से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब वो कम ज़्यादा कब होगा उसी पर आ रहे हैं अपन। तो देखिए, जब अपन पढ़ रहे थे ना लो, वो आपके नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन, तो वहाँ पर हमने नेगेटिव डेविएशन में लिखा था, पॉजिटिव डेविएशन में लिखा था कि फॉर्म लो बॉइलिंग एजोट्रॉप, और नेगेटिव में क्या लिखा था? हाई बॉइलिंग एजोट्रॉप। तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है इसके अंदर देखिए लो बॉइलिंग एजोट्रॉप, लो बॉइलिंग एजोट्रॉप। अच्छा, लो बॉइलिंग एजोट्रॉप का मतलब क्या हुआ? ऐसा एजोट्रॉपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट उसके जो प्योर लिक्विड्स है उनके बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाए, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजोट्रॉपिक मिक्सचर बिकम्स लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर लिक्विड, तो कहेंगे लो बॉइलिंग एजोट्रॉप। तो इसको कहेंगे, देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रॉप्स इज lower than boiling point of pure liquid। क्लियर? तो वो होंगे लो बॉइल। लो का मतलब कम, बॉइलिंग यानी कि बॉइल होने वाला है, जो यानी कि कम टेम्परेचर पर बॉइल होने वाला। अच्छा, लो बॉइलिंग एजोट्रॉप के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बताओ? ऐसा मिक्सचर जो राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। अच्छा, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है? क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। पॉजिटिव डेविएशन कौन सा मिक्सचर शो करेगा? जिसमें ए बी अट्रैक्शन कम होगा। अरे वही तो शो करेगा ना। अरे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किसके ऊपर करता है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पर। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। अब क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में
इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन घटता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। और जहाँ इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन घटेगा वो राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो जो वो सारे कॉम्बिनेशन, वो सारे लिक्विड जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, वो सब आपके लो बॉइलिंग एजोट्रॉप बनाएंगे एक खास परसेंटेज में। ये परसेंटेज अलग अलग कॉम्बिनेशन का अलग अलग होता है। ठीक, समझ में आ गई बात? तो इसके एग्जाम्पल को अलग से लिखने की जरूरत नहीं, और लिख चुके एग्जाम्पल सारे हम, ठीक है ना। यानी कि सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन विल फॉर्म लो बॉइलिंग एजोट्रॉप। तो यहां पर सॉल्यूशंस शो पॉजिटिव डेविएशन will form low boiling azeotrope। ये लो बॉइलिंग आइजोट्रॉप बनाएंगे। क्लियर? अब जो एग्जाम्पल हमने पॉजिटिव डेविएशन का लिखे हैं ना, वो सब इसके भी एग्जाम्पल हो गए। और जो क्वेश्चन अपन ने लिखे था ना, जैसे क्वेश्चन लिखा था ना कि व्हाट इज करेक्ट फॉर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, अब वो क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ जाता है कि व्हाट इज करेक्ट फॉर लो बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, वहाँ भी आ जाता है। समझ में आ गई बात? इसे दूसरा होता है हाई बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। हाई बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, तो क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रॉप इज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। यहाँ लोअर की जगह क्या आ जाएगा? हायर आ जाएगा। तो मैं यहीं पर इसी में मेंशन कर देता हूँ, देखिए ये हाई बॉइलिंग एजोट्रॉप, और यहीं मैं लोअर की जगह क्या लिख देता हूँ? हायर, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रॉप इज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। नोट कर लीजिए हाई बॉइलिंग एजोट्रॉप, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रॉप इज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। और जहाँ अपन ने दोनों के डिफरेंस लिखे थे ना, पॉजिटिव नेगेटिव के, वहाँ भी लिखी हुई है लाइन, वहाँ भी लिखा है पॉजिटिव में कि फॉर्म लो बॉइलिंग एजोट्रॉप, फॉर्म हाई बॉइलिंग एजोट्रॉप, वहाँ भी लिखा हुआ है। और एग्जाम्पल में सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन विल फॉर्म हाई बॉइलिंग एजोट्रॉप, ये एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए। चलिए देखिए सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अब सॉलिड लिक्विड में क्या होगा? सॉलिड तो होगा सॉल्यूट, सॉलिड इज सॉल्यूट, एंड लिक्विड इज सॉल्वेंट, लिक्विड इज सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट है। समझ आ गई बात? और सॉलिड क्या है? सॉल्यूट है। क्लियर? अच्छा जरा देखिए, यहाँ पर सॉलिड का मतलब ये है नॉन वॉलेटाइल। देखो सॉलिड कहने से ज़्यादा अच्छा है कि नॉन वॉलेटाइल का है। यहाँ पर सॉलिड इज नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल मीन्स नॉन वेपराइजेबल, जिसकी वेपर आसानी से न बने। वेपर आसानी से कब नहीं बनेगी? जब इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। सॉलिड इज नॉन वॉलेटाइल, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। और सॉल्वेंट इज वॉलेटाइल, यहाँ लिक्विड का मतलब है वॉलेटाइल सॉल्वेंट। यदि सॉलिड भी और वॉलेटाइल होगा ना तो सॉल्वेंट का काम करेगा यहाँ पर। और लिक्विड भी हो और नॉन वॉलेटाइल हो तो सॉलिड है। क्या सॉलिड कोई फिजिकल अपीयरेंस से नहीं आ रहा है? सॉलिड का मतलब है नॉन वॉलेटाइल।
अब ज़्यादातर सॉलिड नॉन वॉलेटाइल होते, कुछ नहीं भी, जैसे कैम्फर नहीं भी होता तो कैम्फर या सॉल्वेंट का काम करेगा, होता भले सॉलिड है वो। सॉल्वेंट इज वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट। तो जब बात करते हैं ना सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की, तो हम ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। वास्तव में एक्चुअल सॉल्यूशन ये है कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। इस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। समझ आ गई बात? चलो वास्तव टाइम हो गया, बाकी कल इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।